सुप्रभात। कल हम लोग गलता लोहा शेखर जोशी का पढ़ रहे थे। तो इस कहानी का पात्र मोहन धनराम लोहार के हथौड़े की आवाज़ सुनकर शिल्पकार टोले की ओर चल पड़ता है। मोहन जो कहानी का मुख्य पात्र है, वह जब धनराम लोहार के हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो धनराम के टोले की ओर चल पड़ता है। मोहन जो है पुरोहित बंशीधर का बेटा है, जो पूजा पाठ का काम करते हैं। वह एक लंबी दराती लेकर घास और कांटेदार झाड़ियाँ साफ करने के लिए घर से निकला था। मोहन जो है वह एक दांत वाला घास काटने वाला होता है, उसी को लेकर घर से निकला था। उसे गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में शिव की आराधना के लिए भेजना चाहते हैं, किंतु अभ्यास न होने के कारण और गति न होने के कारण वह अपने पिता की बात को अनसुना कर देता है। यानी कि शिव की आराधना करने के लिए बंशीधर मोहन को ही भेजना चाहते हैं, क्योंकि बंशीधर अब अधिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं। लेकिन पूजा पाठ करने का अभ्यास न होने के कारण मोहन जो है उनकी बात को अनसुना कर देता है और घास और झाड़ियों को साफ करने के लिए दांत वाला हंसिया लेकर के घर से निकल देता है। वह सोचता है कि मैं घास और झाड़ियों को साफ कर दूंगा तो पिता का कुछ काम हल्का हो जाएगा। दराती की धार कुंद होने के कारण वह धनराम लोहार के पास गया था। यानी कि उस हंसिये में धार नहीं थी, इसलिए वह धनराम के पास गया। वहाँ वह मास्टर त्रिलोकी सिंह के विषय में पूछता है। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन को वे सबसे ज़्यादा चाहते थे। उसे स्कूल का मॉनिटर बना रखा है। मोहन जो था पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र था, लेकिन बस पुरोहित की कमाई से मोहन को पढ़ाना लिखाना संभव न था और स्कूल भी जो था घर से बहुत दूर था। एक रमेश नाम के उनके शुभचिंतक रहते हैं बंशीधर जी के, और वो कहते हैं कि मोहन की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और मोहन को पढ़ाने के लिए वह ले जाते हैं लखनऊ। जबकि मोहन कक्षा में कोई ऐसा सवाल नहीं रहता है जिसका जवाब न दे पाता, सारे सवालों का जवाब देता था। और वहीं धनराम लोहार का जो बेटा रहता है वह हमेशा मार खाता रहता है। कभी कान पकड़ के उठक बैठक लगाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। और धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, इसलिए कि मोहन में प्रतिभा की कोई कमी न थी और धनराम जो था वह मंद बुद्धि का था, हमेशा कक्षा में डरता ही रहता था। छुट्टी के समय जब शिक्षक
पहुँचते तो दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहते और तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते धनराम फिर लड़खड़ा जाता था। तो इस तरह जब रमेश के साथ पढ़ने के लिए भेजते हैं उसके पिता, उस समय देखिए क्या होता है। तो मास्टर त्रिलोकी सिंह को मोहन से बहुत उम्मीद थी। मास्टर जो त्रिलोकी सिंह हैं उनको मोहन से बहुत उम्मीद थी। वह कक्षा में सबसे होशियार बालक था। वे मोहन के द्वारा ही कमज़ोर बालकों को सज़ा दिलवाते थे। किसी कमज़ोर बालक को सज़ा दिलवानी रहती थी तो वह मोहन के द्वारा ही दिलवाते थे। धनराम को भी उसने कई बार पीटा था, लेकिन धनराम ने भी उसका बुरा नहीं माना, बल्कि इसे उसका अधिकार समझा। मास्टर जी का कहना था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बन उनका और स्कूल का नाम चमकाएगा। धनराम तीसरी कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद कभी स्कूल नहीं गया। तीसरी कक्षा की पढ़ाई करने के बाद कभी स्कूल नहीं गया। धनराम को काफ़ी रट्टा लगाने पर भी 13 का पहाड़ा नहीं आया। मास्टर जी सज़ा पाने वाले से ही हथियार का चुनाव करते थे। उन्होंने धनराम को हथौड़ा चलाने की विद्या सीखने के लिए कहा। अब वह अपने पिता गंगाराम से काम सीखने लगा। गलती करने पर वे धनराम को सज़ा भी देते। गंगाराम की अचानक मृत्यु होने पर सारा काम धनराम ने संभाल लिया। मोहन ने 5वीं में छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिससे उनके पिता की हिम्मत बढ़ गई। वे अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लगे। आगे की पढ़ाई करने के लिए मोहन को 4 मील दूर स्कूल में जाना पड़ा। उसे 2 मील की चढ़ाई और बरसाती नदी पार करना पड़ता। बरसात के दिनों में उसका प्रबंध नदी पार ही एक घर में कर दिया गया। एक दिन नदी पार करते समय वह पानी के तेज बहाव में फंस जाता है और उस दिन से उसके पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगती है। धन्यवाद। आगे का अंश हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।